नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बार फिर से बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि बड़मानी की हतोला ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर करीब 35 लाख के घोटाले को अंजाम दिया गया। यहां निर्माण कार्यों में बड़ी धांधली की गई। कैसे, समझाते हैं आपको। दरअसल स्कूल, पुलिया, सड़कों और बावड़ियों के निर्माण कार्य कागजों पर तो दिखाए गए, लेकिन हकीकत में निर्माण किया ही नहीं गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। देश के हर गांव का विकास हो, शहरों से गांवों की कनेक्टिविटी बढ़े, इसके लिए सड़क, पुल और स्कूल बनाए जाते हैं और तमाम तरह के विकास कार्य सरकारों की ओर से किए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का भी लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का ढांचा मजबूत हो और ग्रामीणों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए सरकार की ओर से पंचायतों को बड़ा फंड जारी किया जाता है, जिससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को किया जाए और गांवों में ही हर तरह की सुविधाएं मिल पाए। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का पैसा भी डकार जा रहे हैं। ऐसा ही घोटाला मध्य प्रदेश से सामने आया है। आरोप है कि बड़वानी के ठीकरी जनपद की ग्राम पंचायत हतोला में विकास कार्यों के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया और विकास कार्यों के नाम पर आए करीब 35 लाख रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बड़वानी में विकास कार्यों के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या विकास कार्यों के नाम पर आए लाखों रुपयों की बंदरबाट की गई? 35 करोड़ के घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस ग्राम पंचायत की तलाश शुरू की। बड़वानी मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत हातोला। पूछते पूछते हमारी टीम यहाँ पहुँची। यहाँ पहुँचकर हमने इस फर्जीवाड़े से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू की। बड़वानी जिले के ठीकरी जनपद के हातोला गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश ये हातोला का है, जहां विगत कई समय में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। ऐसी ही पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट आज हम हातोला से आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ग्राउंड पर पड़ताल शुरू की गई। हमने जब ग्राम पंचायत हातोला के विकास कार्यों की हकीकत को अपनी आंखों से देखना शुरू किया तो हम भी चौंक गए। यहाँ पर गांवों की सड़कें टूटी हुई थी, स्कूल भवनों के निर्माण कार्य अधूरे पड़े थे, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी थी, बावड़ियां जर्जर थी, गांव के रास्ते बदहाल थे। इससे ये साफ हो रहा था कि विकास कार्यों के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है और जिन विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए पंचायत को जारी किए गए थे वे विकास कार्य अधूरे छोड़ दिए गए थे। जब हम यहाँ की एक बावड़ी के पास पहुँचे तो हमें पता चला कि इस बावड़ी के नाम पर भी लाखों रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया गया है। हातोला ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगे हैं। उसी की धरातल पर हम रिपोर्ट जांच करने के लिए जब यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचते हैं, ये वही बावड़ी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर जीर्ण शीर्ण पुरानी बावड़ी नजर आ रही है। यहां पर राशि निकाल करके बंदरबाट करना बताया जा रहा है। यहाँ हजारों रुपए की राशि यहाँ पर जाली और बैरिकेडिंग और उसको सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर खर्च करने के लिए निकाले जाने थे, जो पैसे निकाल लिए गए, परंतु अभी तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ। ऐसे अनेकों काम है। यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया के लिए भी कई हजारों रुपए की राशि निकाल ली जाती है, परंतु पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। हातोला गांव में ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर की राशि का बंदरबाट किया गया है। जो जिम्मेदार है उन पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा मांग की जाती है। इसके अलावा
अलावा हम बता दें एक पानी की मोटर जहां से गांव में जो है वो पानी का सप्लाई होता है, वो मोटर को सुधराने के नाम पे राशि निकालने की बात सामने आती है। परंतु उसमें एक दूसरा वाकया ये सामने आता है कि गांव में 100 रुपए प्रति परिवार से घरों से जो इकट्ठे किए जाते हैं, राशि जब खर्च होना होती है उस पर की जाती है, परंतु मोटर की राशि को खराब होने के नाम पे निकालने का ये भी मामला हातोला का है। ये एक सामने बावड़ी का उदाहरण है। ऐसे गांव में एक सड़क का मामला है जहां पर सड़क तो बना दी गई है परंतु वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गई है। इस तरह बड़ी राशि की यहां पर बंदरबाट करना बताया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में ग्राम पंचायत हातोला के भ्रष्टाचार की एक एक कहानी सामने आ रही थी। यहाँ पर हर विकास कार्य अधूरा ही नजर आ रहा था। अब हमारी टीम उस सड़क के पास पहुँची जो यहाँ की पुलिया को जोड़ती थी। हमें बताया गया कि पुलिया के निर्माण के लिए 4,40,000 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन पुलिया बनाने में सिर्फ खानापूर्ति की गई और कागजों में इसका पक्का निर्माण दिखा दिया गया। हातोला के नालापुरा और हातोला को जोड़ने वाला ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिया था। 4 लाख से अधिक की राशि यहाँ पर गबन करके भ्रष्टाचार के स्वरूप निकाल ली गई। अभी तक इस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। बारिश में यहाँ हालात बदतर हो जाते हैं, यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है, यहाँ से वाहनों को निकलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। राशि निकाल लेने के बाद भी लाखों रुपए की राशि का बंदरबाट कर यहाँ पर अब तक निर्माण कार्य अधूरा है। यहाँ पर ये वही पुलिया है जो नालापुरा से हातोला को जोड़ती है। 3 गाँवों को जाने वाला रास्ता आज भी अपने विकास की बाट जोड़ रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर जिम्मेदारों के विरुद्ध बड़ी और ठोस कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। नालापुरा के और हातोला को जोड़ने वाले इस पुलिया के 4 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार के जो जिम्मेदार हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की मांग इन गांव के लोगों के द्वारा की जा रही है। हमारी पड़ताल के दौरान हम ग्राउंड पर एक एक जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन इस बीच हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर भ्रष्टाचार को किस तरीके से अंजाम दिया गया। हमने जब लोगों से बात की तो हमें बताया गया कि ग्राम पंचायत हातोला में सरकारी योजनाओं में धांधली की गई, विकास कार्यों के लिए आई राशि को हड़पने का खेल रचा गया, सरकारी राशि के बड़े हिस्से की बंदरबाट कर ली गई, विकास कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया, कागजों में विकास कार्यों के पूरे होने की जानकारी दी गई, सरकारी योजनाओं की राशि के रिकॉर्ड में हेरफेर की गई। जबकि हकीकत ये है कि विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ कागजी काम हुआ है, जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आता। सभी निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं और इसकी बानगी भी न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे में दर्ज हो गई है। हर काम के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आरोप है कि सरपंच और अधिकारियों की ओर से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। क्या नाम है आपका? देवा। देवा कहाँ रहते हो? हातोला। देवा, जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर क्या पुलिया है? नहीं है। पुलिया मंजूर हुई है यहाँ पर? हुई थी। क्या हुआ है? बना नहीं हो। कब से नहीं बना है ये? 2 से 3 साल हो गए उसको। कितने की लागत से बना है ये? मंजूर हुई थी ये? 4,40,000। अभी तक के बना नहीं है। अभी तक बारिश नहीं के बना। दिनों में क्या दिक्कतें आती हैं? बारिश के दिनों में वो जाने आने की बहुत दिक्कत पड़ती है। हमारे बच्चे लोग स्कूल आते हैं, वो दोनों तरफ रुक जाते हैं। ये नालापुरा से हतोला को मिलाने वाला रोड है। यहाँ पर जो पुलिया बना था वो अभी तक नहीं बना है। उसकी राशि पूरी निकाली जा चुकी है। 4,40,000 की राशि मंजूर हुई थी। वो सारा पैसा निकाला जा चुका है और अभी तक कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसी और कितनी जगहों पे भ्रष्टाचार हुआ होगा? ऐसी बहुत सारी जगह है यहाँ पे। जैसे पंचायत तो जो खुलती नहीं, ग्राम सभा नहीं होती है, फिर स्कूल का निर्माण है वो बाकी है, बहुत सारे कार्य है। जैसे हलाव निर्माण हुआ तो वो उसका अधूरा कार्य किया गया है, घटिया निर्माण कार्य किया गया है। हम चाहते हैं कि सरपंच सचिव रोज गांव में आए, ग्राम सभा है और ग्राम सभा में हम जिसमें फर्जी बिल लगाकर ये पैसे निकाले जा चुके हैं उनका हम हिसाब चाहते हैं और सही काम सब काम सही हो, यही चाहते हैं। पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उस मुख्य सड़क पर पहुंची जिसके नाम पर भी भ्रष्टाचार की बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई। इंदिरावास कॉलोनी के पास की ये सड़क, जिसके निर्माण को भी आप देख सकते हैं, जनवरी फरवरी में बनी ये सड़क अब जर्जर हो चुकी है। सड़क में सिर्फ बजरी नजर आ रही है। हमें बताया गया कि करीब 9 लाख रुपए से सड़क बनाने का दावा किया गया था और कागजों में दर्ज कर ये राशि भी निकाल ली गई। बड़वानी जिले के हातोला पंचायत में हम इस समय मौजूद हैं। आप मेरे साथ ये देखेंगे, नीचे ये जो पूरा मार्ग है,
इसे बताया जा रहा है कि ये सड़क है जो यहाँ पर पक्की बनाई गई। जनवरी फरवरी माह में बनी इस सड़क में इस समय 1 वर्ष भी पूर्ण होने के पहले आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से खराब हो चुकी है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसमें सीमेंट कंक्रीट का कहीं से कहीं तक नामो निशान नजर नहीं आता। ऐसे में लोग जो है वो ग्रामीणों के लिए विकास का जो पैसा आता है उसकी बंदरबाट और राशि की भ्रष्टाचार होती है। ये स्थानीय व्यक्ति मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज नायक। नायक, क्या कहाँ रहते हो आप? मैं हथोला में रहता हूँ। हातोला में ये जो सड़क बनी है कौन सी जगह है ये इंदिरा आवास कॉलोनी की है सड़क। कब बनी थी ये जनवरी फरवरी में बनी थी। इसको 1 साल पहले इसकी लागत 9 लाख रुपए और इसकी अब स्थिति आप देखो आज क्या है इसकी। खराब हो गई। क्या खराब हो चाहते हैं गई। आप? इसका सुधार हो और इसके जो पेमेंट है 9 लाख रुपए इसके निकल गया और अभी तक ये इसकी सड़कें और ये अभी खुद गई है, मट्टी हो गई है अभी। ग्रामीणों की दरकार है कि उनके विकास के लिए आने वाला पैसा जो है वो बंदरबाट कर यहाँ पर राशि का दुरुपयोग किया जाता है। लाखों रुपए की ये सड़क पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ऐसे में राशि का दुरुपयोग कर राशि का भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं 9 लाख रुपए की राशि में बड़ी राशि का गबन कर लिया गया। ऐसे इस हातोला गाँव में लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर जगह जगह जो निर्माण कार्य हुए या फिर निर्माण कार्य हुए ही नहीं है और राशि निकाल ली गई या फिर निर्माण कार्य जो किए गए हैं उनमें राशि की बंदरबाट की गई। ऐसे में हातोला के लोगों की ये मांग है कि जो जिम्मेदार है उन पर ठोस कार्रवाई की जाए और विकास के लिए सरकार के द्वारा भेजी जाने वाली राशि का सही इस्तेमाल हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। जिस निर्माण कार्य के लिए सरकार ने लाखों रुपए की राशि जारी की, उस राशि को हड़पने के लिए इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल रचा गया। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ के स्कूलों के निर्माण को देखने पहुंची तो हमारे सामने कई खामियां उजागर हुई। हमें बताया गया कि 3 साल से स्कूल भवन नहीं बन पाया और दीवारें बनाकर छोड़ दी गई। लोगों ने हमें बताया कि साल 2021-22 में स्कूल भवन का निर्माण शुरू हुआ था। 5 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण कराया जा रहा था। 3 साल बाद भी स्कूल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। स्कूल निर्माण के नाम पर आई राशि को हड़प लिया गया। कागजों में स्कूल निर्माण का ब्यौरा दिया गया। निर्माण में पूरी राशि खर्च हो जाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। क्या नाम है आपका? प्रकाश मनावत। प्रकाश जी, जिस स्कूल के नीचे खड़े हैं ये कब बनना शुरू हुई थी? 21-22 से बता रहे हैं चालू हुआ निर्माण कार्य। कितने की लागत में बनने मंजूर हुई थी इसको? देखो, मैं तो किसान का काम करता हूँ, मैं मेरे हिसाब से रहता हूँ। ये दुनियादारी में नहीं रहता नहीं। उप सरपंच ने बताया कि 5 लाख का था ये भवन। आप कितने में बना, क्या हुआ, ये मेरे बारे में जानकारी मेरे को नहीं पता। 3 साल हो गए लेकिन अभी तक तो काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ग्राम पंचायत हातोला की पड़ताल के दौरान हमारे सामने एक नहीं कई खामियां नजर आ रही थी। हर निर्माण के नाम पर लूट खसोट का ये खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था। हमारी पड़ताल में साफ हुआ कि विकास कार्यों के नाम पर सुनियोजित तरीके से सरकारी राशि को हड़पने की तैयारी की गई थी और सरपंच के साथ पंचायत के अधिकारियों ने हर काम के नाम पर सिर्फ घोटाले को अंजाम दिया। हमें बताया गया कि पंचायत में फर्जी बिल लगाकर सरकारी धन निकाला जाता है। निर्माण कार्यों में पैसा खर्च हो गया ये दिखाया जाता है, जबकि किसी भी विकास कार्यों को पूरा नहीं किया जाता। हर साल फर्जी बिल पास कर सरकारी राशि निकाली जाती है। बावड़ी की सफाई मोटर के नाम पर भी पैसा निकाला जा रहा है। हर साल 50,000 का बिल बावड़ी के नाम पर निकाला जाता है। स्ट्रीट लाइटों के नाम पर भी सरकारी राशि निकाली जा रही है। लोगों ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें 2 महीने चली और फिर बंद हो गई। सफाई व्यवस्था के नाम पर भी फर्जी भुगतान किए जा रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मामले में जब और जानकारी निकाली गई तो हमें पता चला कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच शांति लाल नायक ने इस गड़बड़ी की शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार आवेदन और जन सुनवाई में गुहार लगाने के बाद भी अधिकारी चुप रहे। थक हार कर उप सरपंच शांतिलाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़वानी जिले के हातोला पंचायत में बड़ी राशि की बंदरबाट करने के चलते यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उप सरपंच शांतिलाल के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। फिलहाल वो इस्तीफा मंजूर तो नहीं हुआ है, परंतु उनके मन में ये पीड़ा है कि क्यों राशि की बंदरबाट की जा रही है। जब गांव के विकास काम के लिए लाखों रुपए और हजारों रुपए सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं तो क्यों जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करके यहाँ पर जो है वो पूरे क्षेत्र में विकास के काम को रोक करके राशि की बंदरबाट करके भ्रष्टाचार किया जाता है। क्या नाम आपका? शांतिलाल नायक। शांतिलाल जी, क्या स्थिति है? आपने कब आप उप सरपंच थे? जी मैं उप सरपंच हूँ।
तो आपने इस्तीफा दिया, हाँ मैंने इस्तीफा दिया। क्या कारण रहा? कारण यही रहा कि मैंने जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार और राशि गबन हो रही थी उस संबंध में जांच के लिए मैं आवेदन दे रहा था। जनपद सीओ को दिया, झेडपी को दिया और कलेक्टर को भी जनसुनवाई दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और नहीं कोई जांच हुई। पड़ताल के दौरान जब हमने कुछ और जगहों की हकीकत को आंखों से देखा और इससे जुड़ी तस्वीरों को जुटाया तो हमें ये भी नजर आया कि हातोला में पुलिया से लेकर रोड तक, शौचालय से लेकर पशु हौज तक सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल पंचायत से सरकारी राशि निकाली जा रही है, लेकिन कुछ काम नहीं किया जा रहा है। भ्रष्टाचार हुआ ऐसे है, जैसे हमारे यहाँ पर एक 3 साल पहले पुलिया बना है, हमारे यहाँ पर एक नाला पूरा फलिया है और गांव को जोड़ने वाला बीच में एक पुलिया बनना था, लेकिन आज तक वो पुलिया नहीं बना है। 4,40,000 का है, लेकिन वो राशि पूरी निकल चुकी है। उसके पहले हमारे एक फलिया नाला पूरा है, वहाँ पर एक स्कूल भवन बन रहा है, वो काम भी अधूरा है और वो 5 लाख की लागत के साथ बन रहा है, लेकिन वो उसकी राशि पूरी निकाल चुके हैं। उसी के साथ उस नालापुरा फलिया में एक 6 लाख की पाइपलाइन करी गई है। 2000 स्क्वायर फीट की 75 mm पाइपलाइन है, लेकिन उसकी लागत 6 लाख है और सारी राशि निकाल चुके हैं। उसके बाद में हमारे गांव में 1000 स्क्वायर फीट की पाइपलाइन करी गई है, उसकी लागत 3.5 लाख रुपए, उसकी भी 3.5 लाख रुपए पूरे निकाल चुके हैं। उसके पश्चात हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, 70 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, लेकिन उसकी राशि 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। स्ट्रीट लाइट 2 महीने नहीं चली और वो सारी स्ट्रीट लाइट अभी भी बंद पड़ी और ख़राब है। उसी के पश्चात यह रोड बना हुआ है 9 लाख का, ये भी 2 महीने नहीं चला और उखड़ने लग गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने सरपंच और अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने बताया कि घोटालेबाजों का ऐसा दबदबा है कि वे आवाज उठाने वाले को धमकी देने का काम भी करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब कोई सरपंच या सचिव के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जाता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए दबाव बनाया जाता है। अब ग्रामीणों और पूर्व उप सरपंच ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत हातोला में हुए इन सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी और वित्तीय जांच कराई जाए, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की सच्चाई सामने आ सके और पंचायत के अधिकारियों के काले कारनामों का भी पता चल सके। हर महीने हमारे गांव में नल जल की मोटर रहती है, गांव में पानी चलता है घर घर, उसकी हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये बिल लगाकर राशि निकाल रहे हैं। हर महीने मोटर जल रही, रिपेयरिंग हो रही है। उसी के पश्चात हर महीने हमारे गांव में साफ़ सफाई के नाम पर 20 से 30 हज़ार रुपये निकाले जाते हैं। उसी के पश्चात हमारे यहाँ पर डेली पंचायत नियमित रूप से नहीं खुल रही थी और ग्राम सभा नहीं हो रही है। इसी के संबंध में मैंने सीओ ठीकरी और जिला कलेक्टर को भी आवेदन दिया, हमारे समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर, कि हमारे यहाँ पर पंचायत डेली खुली जाए और ग्राम सभा की जाए, लेकिन आज तक ग्राम सभा नहीं हुई है और नहीं पंचायत खुल रही। इसी के संबंध में हम सरपंच के घर गए थे, सभी ग्राम वाले मिलकर, कि ग्राम सभा कराई जाए। सरपंच पति ने सचिव को फ़ोन लगाया तो सचिव ने फ़ोन पर आशब्द कहे और ग्राम सभा को गाली दी है, संविधान का अपमान किया है उन्होंने। तो हम यही सरकार और शासन से निवेदन और आग्रह करेंगे कि ग्राम सभा और संविधान को गाली आशब्द करने पर सचिव पर कठोर से कठोर कार्रवाई होए और हमारे गांव में ग्राम सभा कराई जाए और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, राशियाँ गबन हुए, उस संबंध में निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए। हमारी पड़ताल में ये तो साफ हो रहा था कि हतोला पंचायत में एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। हमें इस मामले में बड़े अधिकारियों पर भी संदेह हो रहा था। जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा तो हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हमें बताया गया कि जिला पंचायत सीओ की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। इस फर्जीवाड़े को लेकर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जिला प्रशासन से भी जवाब मांगा गया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारी हमारे कैमरे से बचते नजर आए। लाखों के भ्रष्टाचार के मामले में न्यूज़ स्टेट ने ज़मीनी हकीकत जानने के लिए गांव में पहुंचकर हुए समस्त निर्माण कार्य और घोटालों का परीक्षण किया, जिसमें कई बावड़ी, पुल, पुलिया, तालाब, यहां तक कि सड़कों को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो साफ नज़र आता है। कहीं पर सड़कें पूरी तरह से जर्जर है, वहीं एक बावड़ी जहां पर बैरिकेडिंग होना थी वो पूरी तरह से खुली पाई गई। जो एक स्कूल के भवन के लिए राशि निकालना थी वो राशि आहरित कर ली गई, परंतु अभी तक वहाँ पर काम नहीं हुआ। इस तरह से लगभग 30 लाख से 40 लाख के बीच का ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला है। मामले में जब हमने सरकारी एजेंसियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि
वही हमेशा की तरह की अब हम जांच कर रहे हैं। मामले में सीईओ जिला पंचायत कलेक्टर बड़वानी से जब चर्चा की गई तो उनका ये कहना था कि मामले में फ़िलहाल जांच की जा रही है। जब तक जांच नहीं होती है स्पष्ट तौर पर हम नहीं कह सकते कि मामले में क्या होगा, जांच के बाद ये कहा जा सकता है। फिलहाल न्यूज़ स्टेट की पड़ताल में ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि लगभग 30 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार धरातल पर नज़र आते हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों की बाइट तो हमें नहीं मिल पाई क्योंकि उनका ये कहना था कि हम जांच के बाद कुछ कह पाएंगे, परंतु न्यूज़ स्टेट की ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि किस कदर भ्रष्टाचार हावी है। जाहिर है कि जब बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, ये केवल अकेला बड़वानी का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में इस तरह के घपले और घोटाले किए गए हैं। और जो शौचालय की राशि थी, जो वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की राशि थी स्कूलों की, उसको कागजों में खरीदी बिक्री करके और उस पर घपला और घोटाला किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। उनके जितने भी कारनामे हैं वो इसी तरह के हैं कि राशि को दो, उसको दिखाओ कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, पर जब देखो तो धरातल पर शून्य बट्टा सन्नाटा है, भ्रष्टाचार है, घपले हैं, घोटाले हैं। और ये पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सरकार तत्काल इस तरह के घोटाले जहाँ जहाँ हुए हैं उनको चिन्हित करे, ऐसे लोगों को पकड़े और उनको जेल के सीखचों के पीछे भेजे। उधर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है और जहां भी कोई मामला संज्ञान में आता है तत्काल सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मामले में भी सरकार द्वारा जांच करवाई जाएगी और जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी और अगर आरोप सिद्ध होगा तो वसूली भी की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां अपराधियों के ऊपर सख्त कानून है और सख्ती के साथ इस कानून का पालन हो रहा है। साफ है कि बड़वानी के हातोला ग्राम पंचायत में बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है और ये खेल आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। लेकिन सवाल है कि उच्च अधिकारियों की ओर से क्या इन निर्माण कार्यों की जांच नहीं की जाती है और सरकारी राशि जारी करने के दौरान किसी तरह का सत्यापन नहीं किया जाता है। कैसे सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है और पूरा सिस्टम चुपचाप देख रहा है। फिलहाल जिम्मेदारों की ओर से एक्शन की बात कही जा रही है, देखना होगा। भ्रष्टाचार को अंजाम देने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। हम घोटालेबाजों की पोल खोलते रहेंगे और सिस्टम से सवाल करते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। बड़वानी से हेमंत गर्ग के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।